टू घटना चक्र ज्योग्राफी। दिस इज आवर 15th लेक्चर। इससे पहले ऑलरेडी 14 लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिए। घटना चक्र ज्योग्राफी की इस जो सीरीज है उसका गोल ये है कि आपको जो ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो यूपीएससी एग्जामिनेशन है या फिर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन है, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए वो सब सॉल्व करवाने का है। और साथ ही साथ आपको कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंस है वो एनालिसिस करने में हेल्प करेगी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 12th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर, किशन गंगा, गंगा, वैन गंगा एंड पेन गंगा। करेक्ट सीक्वेंस में पूछा है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये भी आइडिया होना चाहिए हमको कि कौन सी रिवर, कौन सी ट्रिब्यूटरी, कौन सी किस दिशा में जा रही है। नॉर्थ साउथ पता होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। किशन गंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम इन जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट अमंग द फोर. To the south of is the Ganga, which rises from the Gangotri Glacier in Uttarakhand. Penganga is a tributary of Vardha River, whereas Wainganga is a tributary of Godavari. ठीक है, वैनगंगा किसकी, गोदावरी की, और पेनगंगा जो है वो वर्धा की। वैनगंगा is located in the north and the Penganga is located in the south. Thus the correct sequence from north to south of the four rivers will be Kishanganga, Ganga River, Wainganga and Penganga. ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बताया कि रिवर दैट पास थ्रू द हिमाचल प्रदेश। कौन सी ऐसी रिवर है जो हिमाचल प्रदेश से क्रॉस करती है? बियास एंड चेनाब के, इसका आंसर क्या है? बियास एंड रावी या चेनाब रावी सतलज या बियास चेनाब रावी सतलज यमुना। तो डी विल बी इट्स करेक्ट आंसर, बियास चेनाब रावी सतलज यमुना। ये सब जो है वो हिमाचल प्रदेश से पास होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द मैप शोन इन द गिवन फिगर रिवर्स लेबल्ड एज 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 2 3 और 4, ये जो रिवर का जो लेबल करा गया है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, बेसिकली क्या पूछा है? कोसी, गोमती, घाघरा और गंडक। तो ये याद रखना कि कोसी, कोसी, गोमती, घाघरा और गंडक। ठीक है, ये उसका सीक्वेंस है। तो क्या बोला है इसका आंसर कि कोशी, गोमती, घाघरा एंड गंडक द ड्रेनेज मैप सिस्टम इंडिकेट्स द रिवर। ये इस सीक्वेंस में क्रोनोलॉजी अटेंड्स है। आईएएस के प्रीलिम्स 1995 में भी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज एक बार आप कर सकते हैं कि एटलास अपने पास रखिए, जो रिवर्स के जो लोकेशन है वो एक बार प्लीज फिगर आउट करते जाइए, जिससे आपको एक बार आइडिया आ जाएगा। तो फिर अगर जो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन फ्यूचर में भी देखने मिलता है तो आपको एक जो आंसर का एक अंदाज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इधर दोआब वाला रीजन और इधर रिवर है। 20 दोआब, कौन सी रिवर? बारी दोआब, रचना दोआब और छंछ दोआब। ठीक है, तो बिस दोआब जो है वो बियास और सतलज के बीच में है। बारी दोआब जो है वो रावी और बियास के बीच में है। रचना दोआब जो है वो रवि और चिनाब के बीच में। और छाछ जो दोआब जो है वो चिनाब और झेलम के बीच में। ठीक है, देखो इसका हाफ हाफ वर्ड तोड़ ओड़ के बन रहा है, जैसे रावी और चिनाब। फिर बारी है तो बारी का क्या आएगा? जैसे बारी दो आप पूछा है तो बारी मतलब बारी मतलब बियास और रावी। ठीक है, फिर बिस मतलब बियास और सतलज, और छज मतलब चेनाब और झेलम। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो आपको याद रख सकते हैं। उत्तराखंड पीसीएस में 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। द रिवर दामोदर, कोयल एंड द सुवर्ण रेखा ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? छोटा नागपुर, प्लेटू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला जो था बीपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बीपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनल्स हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम द दामोदर रिवर? सरहिंद कैनल, एडोन कैनल या फिर बिस्त दो आप कैनल या ईस्टर्न क्रीक कैनल। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? एडोन कैनल is taken out from Damodar River. It provides from the for irrigation of to 16,000 hectare of land. क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर? कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? इंद्रावती इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। यूपी के बीईओ एग्जामिनेशन में 2019 में पूछा गया था ना? ये एक्सप्लेनेशन ऊपर अपन ने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज इज रिच इन कोल रिजर्व इन इंडिया? कौन सी कोल रिजर्व में रिच है? तो याद रखना, महानदी भी है, गोदावरी, दामोदर भी है। ठीक है, तो याद रखना कि मोर देन द वन अबव विल बी द अवर आंसर। 90% ऑफ द कोल रिजर्व जो देखा जाता है वो दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी में पाया जाता है। ठीक है, अबंडेंटली फॉसिल डोमेस्टिक फ्यूल के लिए भी काफी हेल्पफुल करता है। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हमको ज्यादातर देखने मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20, दामोदर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ किसकी? दामोदर किसकी ट्रिब्यूटरी है? हुगली, हुगली। ठीक है,
हुगली रिवर जो है वेस्ट बंगाल में जो पाई जाती है वो। यूपी के एग्जाम में पूछा गया है फ्रीक्वेंटली, ठीक है, 2008 और 2006 में। क्वेश्चन नंबर 21, द रिवर दामोदर इमर्ज फ्रॉम, कहाँ से इमर्ज होती है? हमको पता है कि तिब्बत से या छोटा नागपुर ऑप्शन है, या फिर बाकी दो ऑप्शन कौन से? नैनीताल है और वेस्टर्न स्लोप है, ठीक है। तो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? छोटा नागपुर, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, बीपीएससी में पूछा था 1994 में। क्वेश्चन नंबर 22, राजा रप्पा इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? क्या आएगा? दामोदर और भेरा। राजा रप्पा इज अ शक्तिपीठ टेम्पल सिचुएटेड ऑन द hillock at the confluence of the Damodar and the Veera river near the Rajrappa falls, near about 28 kilometers away from the Ramgarh. The ancient temple is dedicated to the goddess Shina Mastika. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया हैज अ रिफ्ट वैली ड्यू टू डाउन रैपिंग? तो क्या बोला है इसमें? इसका आंसर क्या आएगा? दामोदर। दामोदर रिवर हैज अ रिफ्ट वैली ड्यू टू द डाउन रैपिंग। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल सिटी ऑफ द एनी ऑफ द कंट्री इन यूरोप? ठीक है, कौन सा कैपिटल नहीं है? तो रिगा इज नॉट अ कैपिटल। रिगा जो है वो कैपिटल है लटविया का। रोटरडेम है जो नेदरलैंड का, इज अ सिटी ऑफ नेदरलैंड, ठीक है। नेदरलैंड में रोटरडेम देखने मिलता है। कैपिटल ऑफ नेदरलैंड जो है वो एम्स्टरडेम है, तो ये वाला तो अपना ऑप्शन नहीं होगा। तो जब ये पूछा है कि नॉट कैपिटल, नॉट अ कैपिटल बराबर कैपिटल सिटी नहीं है, तो रोटरडेम तो आएगा। तो 2 अगर जाता है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम लोग एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं। फिर जूरिच जो है वो लार्जेस्ट सिटी ऑफ द स्विट्जरलैंड है, ठीक है। और जो कैपिटल स्विट्जरलैंड का है वो बर्न है, ठीक है। तो आवर आंसर विल बी ए। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉल्यूटेड? कौन सा सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर है? तो हम हमको क्या पता है? दामोदर। मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया इज दामोदर। इनॉर्मस पॉल्यूटेंट देखने मिलते हैं माइन की वजह से, इंडस्ट्री, सिटीज, agriculture field, and so degraded in the quality of the river water between the Giridi and the Durgapur that is virtually become a biological desert. फिर क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 26, in which of the following river the upper course contain fresh water but saline water flowing at a lower part? क्या आंसर आएगा? लूनी रिवर। लूनी रिवर originate in the Aravalli range southwest to the Ajmer. It disappears in the run of Kutch, traversing a distance of 511 kilometer. Thus, it does not come in contact with the sea. Rest of the river given in the option flows in the east. फिर क्या बोला है? Into the sea. Question number 27. Which one of the following is the land-bounded river? कौन सी ऐसी which of the following is a land-bounded river? Land-bounded river कौन सी है? तो लूनी is the correct answer. ठीक है। बीपीएससी 1995 में पूछा गया था। Question number 28. With reference to the river Luni, which one of the following statement is correct? It flows into the Gulf of Khambat. It flows into the Gulf of Kutch. It flows into Pakistan and merged to the tributary of Indus. It is lost to the marshy land of Run of Kutch. ये सब जानते हैं कि लूनी एक नदी है जो रन ऑफ कच्छ में जाकर समाहित हो जाती है। Then, तो आइए इसके प्रीलिम्स 2010 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड ड्रेनेज रिवर। कौन सी इनलैंड ड्रेनेज रिवर है? तो घग्गर इज द inland drainage river which does not reach the ocean and falls into the inland lake. The example of the inland river is Ghaggar, Luni, Rupen, etc. Question number 30. Which river is known as Sorrow of Bihar? Sorrow of Bihar किस कौन सी नदी को जानते हैं? कोसी को, ठीक है। The Kosi is the transboundary river that flows through the Nepal and India. Kosi is known as the Sorrow of Bihar because of the recurring flood of the caused by it. Next question is 31st question. Which river in Bihar changed its course in the 2008 and caused calamity? कौन सी नदी है? कोशी, ठीक है। तो कोशी मेजर ट्रिब्यूटरी गंगा की 720 किलोमीटर मर्ज करती है, गंगा को मर्ज करती है काठियार रीजन में। फिर कोशी रिवर इज नोन एज डेंजरस क्योंकि वो फ्लड लेकर आती है और इसी वजह से उसको सौरा ऑफ बिहार भी बोला जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, which one of the following river the maximum shifting of the course has taken place in which of the following river? तो कोसी, ठीक है। कोसी में बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिमम शिफ्ट उसने
लिया है, अभी ऊपर अपन ने देखा था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोटोरियस फॉर मैक्सिमम शिफ्टिंग इट्स कोर्स, वापस कोशी, यूपी के एग्जाम में पूछा था 2013 में। क्वेश्चन नंबर 34, रिवर खारी इज अ पार्ट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ठीक है। ये आरएएस के एग्जामिनेशन में पूछा था, तो बोला है कि खारी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द राजस्थान, खारी रिवर flows to Gujarat in a tributary of Western Banas River till it originates from Sirohi district of Rajasthan. This river falls into Arabian Sea, whereas Khari river is originated near a place called as Pushkar in Ajmer. Khari river कहाँ से originate होती है? पुष्कर अजमेर से. It is a tributary of Banas and the sub tributary of Chambal. Chambal river जो है यमुना की है. यमुना is a tributary of Ganga, which onto falls of Bay of Bengal. Therefore, the flowing river of Gujarat by the name Khari is a part of Arabian Sea of drainage system, whereas the Khari River is a tributary of Banas and a sub-tributary of Chambal is a part of Bay of Bengal drainage system. ठीक है. Question number 35. Which of the following river does not have its source of in its glacier? किसका source नहीं है? तो कोसी. Kosi river does not have its source in glacier. It drains the northern slope of Himalaya in Tibet and southern slope in Nepal. The length of Koshi river is 720 km. It merges to Ganga near Kathiawar. The Koshi River is known as dangerous flood and especially maximum shifting of its course. The Koshi River is considered as the source of Bihar. Next question number 36. Triveni canals receive the water from river. कौन सी रिवर से मिलता है उसको पानी? गंडक, ठीक है। ये बीपीएससी में 2001 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 37, त्रिवेणी कैनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, कौन से रिवर से कंस्ट्रक्टेड है? गंडक, ठीक है। त्रिवेणी कैनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन द गंडक रिवर इन द बिहार, ये बीपीएससी में पूछा गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, क्या बोला है कि फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस गिवन इन द रिवर्स इन द इंडिया, कौन सी ऐसे है कि जिसको करेक्ट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करा गया है? श्योक, भास्कर, स्पीति और सतलुज, ठीक है। श्योक रिवर इज नोन एज रिवर ऑफ डेथ in the Karakoram. Ancient evidence indicate that it was also a medium of trade between Yarkand and Ladakh. Bhaskar is a river flows through the hard rock that forms a deep course. It originates on the border of Himachal Pradesh. ठीक है, and Ladakh. It flows through the northeast and joins the new Spiti River. Originates from the Kumsum Pass, merged to Satluj and near the Namghiya in Kinnaur district of Himachal Pradesh. सतलुज रिवर जो है वो राइज करती है तिब्बत से. इट क्रॉसेस ग्रेट हिमालय, झास्कर रेंज एंड क्रॉस इंडो तिब्बत बॉर्डर नियर शिपकिला. स्पीति रिवर merges in Satluj from the north. This correct order above is given and not to south. Shyok, Bhaskar, Spiti and Satluj. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 39, हिजला फेयर ऑफ डुमका इन संथल परगना इज सेलिब्रेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ठीक है. इसका आंसर क्या आएगा? जो मयूराक्षी जो है वो रिवर आएगा, ठीक है. झारखंड पीसीएस में पूछा गया था 2003 में. क्वेश्चन नंबर 40, अ मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग फॉर इंडियाज फर्स्ट river linking project has been signed between the two state river linking into two rivers. The state and the river concerned are स्टेट एंड कौन सा आएगा? इसका आंसर उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. तो इसका आंसर क्या बोला है कि विच ऑफ द स्टेट एंड द कंसर्न, कौन सी ऐसा है कि जो दो स्टेट के बीच में और लिंक हुआ, तो यूपी और केन एंड बेतवा, ठीक है. एमओयू साइन हुआ था केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट के लेकर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 41, इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश स्टेट जॉइंट राजघाट रिवर वैली प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो बेतवा रिवर. यूपीपीसीएस में 2006 में पूछा गया था ये क्वेश्चन. नाउ 42nd क्वेश्चन क्या बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम इज बिल्ट अक्रॉस द बेतवा रिवर, कौन सा डैम है जो बेतवा रिवर में बना है? राजघाट, ठीक है. यूपीपीसीएस में 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 43, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ट्रिब्यूटरी रिवर है और दूसरी तरफ मेन रिवर है. चंबल किसकी है? मैंने बताया था चंबल सी का बेटा कौन, तो ये चंबल किसकी है? ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र की है, ठीक है. तो हमको ये पता है कि ये सॉरी चंबल किसकी है? यमुना की है, ठीक है. तो यमुना की चंबल है, तो ये वाला सीक्वेंस तो रॉन्ग है, ठीक है. और ये वाला भी हमको पता है कि ये भी रॉन्ग है, ठीक है. तो ये वाला सिर्फ और सिर्फ किसका है? राइट आंसर विल बी 3. तो डी विल बी अवर करेक्ट आंसर, ठीक है.
क्वेश्चन नंबर 44 assertion क्या बोला है कि रिवर काली नदी इज द ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन द साउथ पार्ट ऑफ द इंडिया और रीजन क्या लिखा है कि द निकल प्लेटो इज हायर अलोंग द इन इट्स वेस्टर्न एज एंड जेंटली स्लोप टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। इसका आंसर क्या आएगा? ए इज फॉल्स एंड बी इज आर इज ट्रू। ठीक है। कालीन रिवर राइजेस नियर डिग्गी विलेज in Uttarakhand, Uttar Kannada district of Karnataka. It flows an arc-shaped course in the west direction and flows to the eastern sea, Arabian Sea. The total length of the river is 184. This assertion is wrong. Karwar in Kega, located at the bank of the river, it is polluted because of the manganese ore. Then, question number कौन सा क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 हमें क्या कह रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द हाईएस्ट ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड? कौन सी ऐसी नदी है जिस पर हाईएस्ट ब्रिज बना है? तो चेनाब। वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्च ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर चेनाब। It is under construction bridge, world's highest bridge in all categories, Duke Bridge in China. क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? महात्मा गांधी सेतु इज लोकेटेड इन, कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये इसका आंसर क्या आएगा? बिहार। महात्मा गांधी सेतु ब्रिज जो है वो गंगा में ओरिजिनेटेड है, पटना इन साउथ टू द हाजीपुर इन द नॉर्थ ऑफ द बिहार। देन क्वेश्चन नंबर 47 क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन द इंडिया? कौन सी रिवर ऐसी है कि जो ओरिजिनेट इंडिया में नहीं करती? सतलज विल बी द आंसर। ठीक है। यूपीपीसीएस में पूछा गया है 29 में 2010 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है, आईएएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2009 में भी पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 कोपिली इज अ ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्र। ठीक है। कपिली जो है, सॉरी कोपिली नहीं है, कपिली रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी किसकी? ब्रह्मपुत्र की। क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लिस्ट 1 से 2 को मैच करना है। गंगा जो है तो वो गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? हमको पता है कि ए का हमको इतना पता है कि गंगा की सोन। ठीक है। तो अगर जो 4 और 4 तो बाकी के दोनों एलिमिनेट हो गए। अब हमको क्या पता है? गोदावरी, कृष्णा, यमुना की, चंबल सी का बेटा कौन? तो यमुना की केन। बराबर। तो ये वाला अपना 4 का 2 आना चाहिए, अरे डी का 2 आना चाहिए। तो ये वाला नहीं है, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया और ये विल बी करेक्ट आंसर है। फिर तो एलिमिनेशन के थ्रू आप इस तरीके से मैथ द फॉलोइंग को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या बताया? व्यूअर्स अब यही वापस चंबल सी का बेटा कौन? तो फर्स्ट का ये है। डी का क्या बताया? 1। तो डी का 1 कौन से में? ये दो में। तो ये वाला भी नहीं आएगा और ये वाला भी नहीं आएगा। फिर हमें क्या बताए कि जैसे ब्रह्मपुत्र का गोदावरी, गोदावरी जो है गोदावरी का हम लोगों को क्या पता है कि जैसे कृष्णा नदी है, कृष्णा का हमें पता है कि भीमा आएगा। ठीक है। तो अगर जो 4 भी मैं देखती हूँ तो 4 कौन सा? ये नहीं, ये यहाँ नहीं है, तो ये विल बी द ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो कुछ नहीं भी पता हो तो आप लोग मैच द फॉलोइंग को एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? इंद्रावती झारखंड, भीमा तमिलनाडु, करेक्टली पूछा है। ठीक है। करेक्टली कौन सा मैच है वो? लूनी राजस्थान और घाट प्रभा केरला। ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। लूनी राजस्थान से निकलती है और याद रखना ये कच्छ, रन ऑफ कच्छ में जाकर जो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सुपर इम्पोज्ड रिवर? सुपर इम्पोज्ड रिवर का कौन सा एक एग्जांपल है? चंबल रिवर। ठीक है। नेक्स्ट यूपीपीसीएस में पूछा था मेंस 2007 में। नेक्स्ट 53rd क्वेश्चन क्या है? संकोश रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन, किसके साथ बाउंड्री करते हैं? असम एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है। संकोश रिवर ओरिजिनेट इन नॉर्दर्न भूटान and flows into Brahmaputra river near the border of Assam and Bangladesh. It forms the boundary between Assam and West Bengal. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला है? Which of the following river originates in MP and drops its water into Gulf of Khambar? कौन सी रिवर कहाँ आएगा? माही। ठीक है। तो माही रिवर ओरिजिनेट करता है मध्य प्रदेश में एंड एंटर करता है राजस्थान in the district of Banswara and then flows to the southwest direction of the Gujarat and falls into the Gulf of Khambar। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? किशन गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी, किसका ट्रिब्यूटरी है? झेलम की ट्रिब्यूटरी है। यूपीपीसीएस में 2013 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 56। मीठी रिवर ऑफ मुंबई ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेक? कहाँ से ओरिजिनेट करती है? बिहार लेक से। ठीक है। मीठी रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है बिहार लेक से, जो मुंबई में आया हुआ है। After the following 2 kilometers of water, Powai Lake also merges into the stream.
It's transverse over the distance of the 18 kilometer and falls in the Arabian Sea near Bay of Marmara. क्वेश्चन नंबर 57 क्या बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 57 ये बताया गया है कि ब्रह्मगिरी हिल्स है, महाबलेश्वर है, छोटा नागपुर है, तो इसका क्या है? तो ब्रह्मगिरी हिल्स से ओरिजिनेट कौन सा करता है? कावेरी वेरीनाग जो है वो रिवर जो है, वेरीनाग स्प्रिंग जो है वो कौन सी नदी से ओरिजिनेट करते हैं? झेलम से। महाबलेश्वर का क्या आएगा? कृष्णा। और छोटा नागपुर का क्या आएगा? सुवर्ण रेखा। ठीक है। Now question number 58. Which of the following river is most famous for its fault valley drainage system? ठीक है, किसके लिए फेमस है? तो दामोदर आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या आंसर आएगा? दामोदर। Then दामोदर river is famous for its fault valley in and also known as Sora of Bengal. ठीक है, क्यों? क्योंकि लिए वो फ्लड लेकर आती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 हमको क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 59 ये बता रहा है कि गोदावरी की, देखो हम लोगों को ऑप्शन क्या पूछा है कि गोदावरी की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, महानदी की कौन सी है, दामोदर और कावेरी की। तो ये वर्धा का क्या है? वर्धा जो ट्रिब्यूटरी है वो किसकी है? वर्धा की ट्रिब्यूटरी कौन है? पेनगंगा। महानदी की सियोनाथ, दामोदर की बराकर और कावेरी का भवानी। ठीक है। तो पेनगंगा originates from the Buldhana district of Maharashtra. It joins the Varda and combines them, and Penganga meets the Pranhita river. Pranhita finally joins the गोदावरी रिवर। Thus पेनगंगा is the sub tributary of the गोदावरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60। गंडीकोट जो है कैनियन इन द साउथ इंडिया was created by which one of the following river? कौन सी रिवर से बनता है? तो पेन्नार रिवर से बनता है। ठीक है। आईएएस प्रीलिम्स रिसेंटली पूछा गया है 2022 में। मैं तो फॉलोइंग बोला है कि भाई वापस के बेतवा तो किसका है? ये चंबल का है। ये इसका ऑप्शन याद रखना कि ए का क्या आएगा? टू। ए बेतवा चंबल सी का बेटा कौन? तो मतलब चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो ये ए का क्या आएगा? टू आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? बस यही वाला ऑप्शन है। ठीक है। तो एमपीबीसीएस में पूछा है, बेतवा का यमुना आएगा, फिर क्षिप्रा जो है वो चंबल, और वैन गंगा का गोदावरी, और तवा का नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 62 का क्या पूछा है? मेक द फॉलोइंग पेयर्स यमुना, और ये बताया गया। ठीक है, कहाँ से ओरिजिन होती है? तो याद रखना, कृष्णा का हमेशा याद रखना कि कृष्णा महाबलेश्वर से होती है। तो बी का अपना आंसर क्या आएगा? थ्री। अगर जो एक ही ऑप्शन है कि जहां पर बी में थ्री दे रखा है तो ये विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। झेलम रिवर पास थ्रू द वुलर लेक। कृष्णा रिवर ओरिजिन डायरेक्टली फीड्स द कोलेरू लेक। meander and the Gandak river formed in the Kanwar lake। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन आएगा अपने पास? ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। वुलर लेक जो मेन सोर्स है झेलम का, इट आइलैंड सेंटर ऑफ द लेक जेनालंक, and worth mentioning that this island was constructed by the king Zain ul Abidin। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, झेलम पासिस थ्रू द वुलर लेक, बस वही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बताया गया है कि Koleru Lake does not feed the Koleru Lake, but it other rivers like Budameru, Tamileru, ये सब है जो है रिवर है। द रिवर इज कनेक्टेड विद कृष्णा एंड गोदावरी सिस्टम। ठीक है, कृष्णा इनडायरेक्टली फीड्स द कोलेरू लेक। meandering of the Gandak river, कन्वर लेक इज द फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, और इसी वजह से है। क्वेश्चन नंबर ये नया एक टॉपिक है। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो क्या बताया गया है? कौन सी सिटी है जो लोकेटेड एट द बैंक ऑफ द रिवर है? द रिवर दैट हैज बीन प्लेड एन इम्पोर्टेंट विटल रोल। ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट विटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया? जस्ट सोर्सेज हैव लाइवलीहुड फॉर द ह्यूमन फ्रॉम एंशिएंट टाइम। इन इंडिया मेनी सिटीज लोकेटेड है। भगीरथी जो है मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, originates in the Gomukh, Uttarkashi district of Uttarakhand. Uttarkashi located in the Bhagirathi. The city of Haridwar, Fatehpur, Kanpur, Varanasi, Bhagalpur, Patna, etc. are important cities of the located in the bank of Ganga. Prayagraj is located at the confluence of the Ganga and Yamuna. New Delhi, Agra, Mathura, Etawah, ये सब इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी रिवर के पास है? यमुना के पास है। लुधियाना एंड फिरोजपुर पंजाब में जो लोकेटेड है वो ओल्ड बैंक रिवर सतलज के पास है। प्रेजेंटली सतलज रिवर of the cities, Hyderabad is located on the bank of the river Musi। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा की। फेमस सिटी विजयवाड़ा जो है वो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। कृष्णा नदी उसकी बैंक पर आती है। ठीक है, मतलब कृष्णा नदी के बैंक पर मूसी रिवर बेसिकली।
लोकेटेड है, और नासिक में एंड राजमुंद्री आंध्र प्रदेश आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर श्रीनगर जो है वो कौन सी नदी के किनारे, झेलम के किनारे। एंड यूटी ऑफ लद्दाख, ले इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर इंडस। अहमदाबाद is located on the bank of Sabarmati. Lucknow is capital of UP and is located on the bank of Gomti. Surat is located on the bank of Tapi. Jamshedpur जो city है is located on this river Subarnarekha. जगदलपुर छत्तीसगढ़ इज लोकेटेड ऑन द रिवर इंद्रावती। जबलपुर जो है वो एमपी में लोकेटेड है, नर्मदा रीजन में। उज्जैन इज लोकेटेड ऑन द रिवर शिप्रा। एंशियंट नेम ऑफ उज्जैनी था उसका नाम। द सिटी इज नोन एज महाकालेश्वर। यूपी इज द बैंक रामगंगा। गौरीकुंड, रामबरा एंड गुप्ता काशी जो है लोकेटेड ऑन द रिवर मंदाकिनी एंड गोविंद घाट इज ऑल्सो लोकेटेड इन द सरयू। गोरखपुर जो है इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर राप्ती। गुवाहाटी एंड डिब्रूगढ़ जो है लोकेटेड एट द रिवर ब्रह्मपुत्र। द सिटी ऑफ कोटा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर चंबल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, द लार्जेस्ट सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा इज कौन सा है, कानपुर। देन कानपुर जो है वो लार्जेस्ट है इन सब ऑप्शंस में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बताया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट लोकेटेड इन द रिवर ऑफ इन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। तो उत्तरकाशी इज नॉट लोकेटेड इन द रिवर ऑफ नॉट लोकेटेड इन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर्स हेल्पफुल रहे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। थैंक यू।